पब्लिक ओपिनियन जनता की चौपाल अमित मिश्रा के साथ स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल, जहां अब कैंसर का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। जनता की चौपाल और इस वक्त हम हैं रीवा जिले की सबसे हॉट विधानसभा सीट, सिमरिया विधानसभा सीट। चौपाल शुरू करते हैं। चूंकि आपकी सीट बहुत हॉट है तो एक बार ताली आप अपने लिए बजा लीजिए। इस सीट को लेकर जितने दावे पहले रहे, लेकिन ये सीट पिछले 3 चुनावों में भाजपा के ही कब्जे में रही। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ युवा भी हैं। सिमरिया विधानसभा सीट में जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही है? सबसे पहले विकास, जो थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा रुका है। इन 4 सालों में जब हमारे विधायक माननीय केपी त्रिपाठी जी थे तो कुछ कार्य किए हैं, कुछ वो भी अधूरे हैं, पूरे हुए नहीं हैं। कुछ जो चल रहे हैं, है ना, लोकार्पण हुआ है लेकिन अभी उसका कोई, है ना, निर्माण शुरू उसका नहीं हुआ है। उसी कार्य को पूरा करवाना है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें जो रुकी हुई हैं, जो विकास रुका हुआ है उसको पूरा कराना है। जैसे कि हमारा अस्पताल हमारा इतना अच्छा बना हुआ है ना, और उसमें अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। इसको पहले बेटर करते, उसके बाद नया अस्पताल का टेंडर लेते तो हमको ही मजा आता। अच्छा, मतलब मुद्दा विकास का है। अजय जी, आप नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ पर। सिमरिया इस बार किस मुद्दे पर वोट करने जा रहा है? देखिए, यदि बात करें भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों की सरकार की, तो 20 सालों में सिमरिया क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जरमोराबाद का पानी। एक मुद्दा था सिमरिया नगर का पानी, जिसको बतौर अध्यक्ष हमने पूरा किया। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सिमरिया उत्तरांचल के लिए और सिमरिया विधानसभा की रीढ़ की हड्डी के लिए महत्वपूर्ण है, जरमोराबाद में पानी गिरना। जब मैं सिमरिया नगर पंचायत पे पानी गिराता हूं तो माननीय विधायक जी जरमोराबाद में जाते हैं और गिराते हैं, अब बरगी से आएगा जरमोराबाद में पानी। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में माननीय जी ने जरमोराबाद के लिए कोई पानी का शेड्यूल बनाया, नहरें खुदी क्या? 178 करोड़ की योजना एक बार बरगी से गिराते हैं, एक बार चचाई से गिराते हैं। मेरे समझ में नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले डंपी लेवल से सर्वे हो रहा था। किसी जब चीज़ का प्रोजेक्ट बनता है तो क्या डंपी लेवल की सर्वे प्रोजेक्ट बनने के बाद होती है कि डंपी लेवल का सर्वे प्रोजेक्ट बनने के पहले होता है? तो जो ये सिमरिया की जनता को बेवकूफ़ समझा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। छूटे 1600 करोड़ का विकास हुआ है, 1600 करोड़ का विकास। अरे विकास है कहाँ? जहाँ सिमरिया छोड़ के अभय मिश्रा जी गए थे, जहाँ सिमरिया छोड़ के अजय शुक्ला गए थे, ये सिमरिया वहीं खड़ी है। इसके अलावा हुआ क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सिमरिया वहीं खड़ी है, सिमरिया वहीं खड़ी है। ये बताइए मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? मुद्दा यहाँ पे है, गरीबों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है आज 5 वर्षों से, उस मुद्दा गरीबों को सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पहला मुद्दा मेरा है। और दूसरा मुद्दा है विकास। सिमरिया में आज तक जितने भी विधायक हुए हैं, आज तक माननीय लोगों के द्वारा, चाहे आप तहसील ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, ये सारे गरीब यहाँ पे खड़े हैं। कोई आज तक माने गरीबों का कोई इलाज सही ढंग से नहीं हो पाया। ये मेरा दूसरा मुद्दा है। और जो जरमोराबाद है उसमें पानी गिराने का और तरीके से हमारा मुद्दा है, और पहला मुद्दा मेरा होगा जरमोराबाद में पानी गिरवाने के लिए। और पंकज जी गरीबों के हर दुख में कोई भी गरीब से आप पूछिए, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी समाज का हो, हर दुख में साथ देने वाला अगर कोई है आज के डेट में तो पंकज सिंह पटेल है। पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मुद्दे, जरमोहरा एक बड़ा मुद्दा है सिमरिया के लिए। कितना काम हो पाया सिमरिया में, इस विधानसभा क्षेत्र में, और किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने जा रही है? हमारा जरमोहरा एक मुद्दा नहीं है। हमारे अभी 16,000 करोड़ का इरिगेशन आ रहा है, जिसमें हमारे आने वाले समय में किसान बहुत कुशल रहेंगे, सिंचित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। ये हमारा जो अभी पास होने वाला है, जैसे ही पास हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये कहने के मुद्दा मुराद पीछे हो जाएगा। और दूसरी बात जो सिमरिया की विकास की बात है,
तो विकास क्या क्या सिमरिया की जनता क्यों ना देगी हमको वोट? हमारे इसलिए देगी कि क्या हम सड़क नहीं बनवाए? क्या मेरे पास 24 घंटा बिजली? उस दिन होते थे जब बाल्टर जैसे योद्धा हुआ करते थे, 3-3 हड़ताल करना पड़ता था, बच्चों की कापी किताब गीले हो जाते थे, गिर जाते थे। तब की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत अंतर है, ये लोग सब जानते हैं। ये विकास नहीं तो क्या है? विकास की बात कर, जब से बीजेपी सरकार आई तो आत्मस कहते हैं कितना विकास, 24 घंटा में कोई आंदोलन नहीं करना पड़ता लाइट के लिए, और 24 घंटे आंदोलन नहीं करना पड़ता, बिजली की समस्या खत्म हो गई। कितना विकास हो पाया और किन मुद्दों पर वोट करेगी सिमरिया की जनता? विकास तो कुछ दिखता ही नहीं सिमरिया में, कुछ भी नहीं है। ना तो डॉक्टर रहते, ना सिमरिया में नहीं, कुछ विकास नहीं है। भमरा वाली वह रोड रो रही है। जितना विकास अभय मिश्रा जी करके गए हैं वही विकास सिमरिया का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरे तालाब सूखे पड़े हैं सिमरिया के, पानी नहीं है। ये अंचल पूरा सूखा पड़ा है, एक एक बूंद के लिए पानी के लोग यानी तरस रहे हैं। नहीं तो 3 बार से तो बीजेपी को ही मौका मिला यहाँ। जितना विकास किए हैं अभय मिश्रा जी ने किए हैं, इसके अलावा विकास सिमरिया में कुछ भी नहीं हुआ। जितना भी सिमरिया में विकास हुआ है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितना विकास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। और जो बात कर रहे थे जरमोरा बांध की, तो माननीय केपी त्रिपाठी जी ने 178 करोड़ की परियोजना लाके सिमरिया में विकास का इतिहास रचा है। 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। अस्पताल की जहाँ बात हो तो 20 करोड़ रुपए का सिमरिया में सिविल हॉस्पिटल मंजूर हो चुका है, जिसका कार्य प्रगति पर है। आने वाले 1-2 सालों में सिमरिया का विकास तेजी से पटरी पर दौड़ने वाला है और दौड़ भी रहा है। और जितना काम हुआ, जितना केपी त्रिपाठी जी ने इन 5 वर्षों में काम कराया है, उतना सिमरिया के इतिहास में कभी इतना काम नहीं हुआ है। जितना इन 5 वर्षों में काम कराया गया उतना पहले कभी नहीं हुआ। कितने पुख्ता हैं ये दावे? मैं तो ये सब जनता खड़ी है पूरे क्षेत्र की, सिमरिया को बखूबी जानती है। एहसास कर ले कि सिमरिया में हुआ क्या है। हुआ है सीओ कांड हुआ है, अपराधियों का बोलबाला हुआ है, और इसके बाद सिमरिया में हुआ क्या? अरे मेरे जमाने में सिमरिया में दूसरे दिन पानी मिलता था, आज 5 दिन में पानी मिलता है। यही हुआ सिमरिया में। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि सिमरिया में यदि कुछ हुआ है तो बताए ना, फीता काटने थोड़ी होता है। अपनी किसी और की योजनाओं को अपना गिना देने से विकास नहीं हो जाता, विकास करके दिखाना पड़ता है। और 5 साल का समय बहुत होता है। 5 साल में जिसको काम करना होता है ना, उसके लिए वो 5 साल नहीं 10 साल होते हैं, क्योंकि दिन रात बराबर होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि सिमरिया में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अपराध हुआ है, अपराध हुआ है, अपराध हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। सिमरिया में सिर्फ और सिर्फ अपराध हुआ है। आप क्या मानते हैं, विकास हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? कहाँ हुआ? अभी पहले जैसी सिमरिया वैसी सड़कें बनी हुई हैं, तमाम हुई। सड़की कहाँ बनी है? नगर की सड़कें बनी हैं, यहाँ से रीवा की तो अभी थोड़ी भी नहीं, केपी के जमाने में नहीं बनी। नहीं बनी है, नहीं बनी। ये पहले की बनी। हाँ पहले की बनी। ये पहले की बनी है। आप युवा हैं, ये बताइए, इन्होंने कहा कि विकास जो हुआ है वो पहले हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और माननीय केपी त्रिपाठी जी ने किया है। और जो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, मैं उन्हें बताए दे रहा हूँ कि इसी नगर परिषद में 4500 संबल कार्ड काटे गए थे गरीबों के, और माननीय नगर परिषद अध्यक्ष पूर्व खड़े हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं के 1.5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में 1500 संबल 4500 संबल कार्ड निरस्त किए गए थे। इसका जवाब मैं पूछना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों? जो इतनी जीवनदायिनी परियोजना है संबल कार्ड, उसके लिए। आप भाजपा पदाधिकारी हैं कि कार्यकर्ता हैं? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और समाज के लिए कार्य करना चाहता हूँ, करता हूँ। मैं 78 साल का हूँ। सवेरे से लेकर शाम तक जिनको विकास नहीं दिखता है, मेरे को आप समय दें थोड़ा। जिनको विकास नहीं दिखता है, इनके सबके आंख में मोतियाबिंद हो गया है और इनको अपना अपना ऑपरेशन कराना चाहिए। मैं 60-60 किलोमीटर पैदल चल के सर्विस किया हूँ। आज जो है ना, रोड गाँव में जाता हूँ और देखता हूँ कि सब जगह रोड बनी है। इसी 15 साल में हुई, जब तक भाजपा सरकार आई है। ये देश विभाजन करने वाले लोग, जिन्हें देश जातिवादी में विभाजन कर दिया, आज इनको इस बात को नहीं दिखाई पड़ता। आज सनातन हिंदू को नष्ट करने की बात आती है, हिंदुओं को नष्ट करने वाली आती है। 28 पार्टियां मिल के ये नहीं बोल सकती कि ऐसी भाषा 100 करोड़ लोगों को आप ऐसा क्यों बोलते हो।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 5 साल की परिधि है, 1.5 साल जो है आपका कांग्रेस की सरकार रही, 1.5 साल कोरोना रहा, 6 महीने में लोकसभा का चुनाव, 3.5 साल समय बर्बाद हुआ। और समय बर्बाद में 1 अरब 58 करोड़ की ये परियोजना, सिंचाई परियोजना स्वीकृत है, जिसको अभय मिश्रा जी ने अपने कार्यकाल में नहीं आने दिया। एनी कट 75 लाख रुपया अपने विधायक मत से इन्होंने दिया था, और वो एनी कट बसावन मामा में नहीं बन सका, जिससे ये कल्पना थी कि इस क्षेत्र को पानी जो है ना सुलभ होगा। आज इस भाजपा सरकार में ही आपके सिमरिया में पानी आ रहा लोगों को पीने के लिए। इसके पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, रोडें नहीं थी किसी प्रकार की। आज वो यहाँ से हट गए। क्यों हट गए, क्यों चले गए? एक बार उनकी पत्नी को विधायक बनाया गया, एक बार उनको बनाया गया, और आज जो है ना, इसलिए अभी 1 महीना पहले वो जब पार्टी में आए तो ये कह के आए कि मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। उनको टिकट नहीं मिली, तत्काल एक ऐसे सभ्य व्यक्ति का, एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति का टिकट कटवा के स्वयं टिकट लेके आ गए। और आज जहाँ ये जाते हैं वहाँ इनकी 10-10, 20-20 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग अपने विवेक से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, और पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीतेगी। जितना घोटाले बाज हुए वो आज सब उसी 28 पार्टी में है। ऐसा कोई घोटालेबाज नहीं हो, चाहे वो रेलवे की ज़मीन वाला हो, चाहे वो जो है ना चारा घोटाला वाला हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम घोटाला वाला हो, चाहे वो जो है ना नेशनल हेराल्ड वाला घोटाला हो, सब जमानत में लोग। व्यापम वाला है कि नहीं इसमें? व्यापम वाला जितना हुआ है। ई टेंडरिंग वाला है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मानिए आप, एक भी केस जो है ना ऐसा नहीं है घोटाला का कि कानून साबित हुआ हो। सब नीट क्लीन है। जब कोर्ट उसको नीट क्लीन, पटवारी वाला हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। परीक्षा रोक? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल। ठीक है, ये आपके दावे हैं। पूरे आरोप सिमरिया के विकास पर जो बात हुई उन्होंने मढ़ दिए। अभय मिश्रा पर भी बात कह दी और कह दिया कि सब उन्होंने काम रोकने का काम किया। एक बात बताइए, ये जहां हम खड़े हैं ना, ये 2008 के पहले यहाँ चलना दुश्वार होता था। 2008 में जब अभय मिश्रा जी यहाँ के विधायक बने तो उन्होंने इस सिमरिया का कायाकल्प किया और अपने ही कार्यकाल में बेहतरीन हॉस्पिटल बनवाई, कॉलेज नीलम जी के ज़माने में बनी, और ये जो बसावन मामा की पुल और जो बकिया की पुल है, ये दोनों नीलम जी के कार्यकाल में मिली, ठीक है ना। और बदरा झलवार, ठीक है ना, ये सारे काम नीलम जी और अभय जी के कार्यकाल में हुए। आज उनको हमारी पार्टी ने टिकट दिया है। निश्चित रूप से हम उनके काम को देख करके आज हम सिमरिया विधानसभा के सभी लोग उनके साथ तन मन धन से खड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी 3 तारीख को विजयी होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, यही है विकास, और यही है विकास। 3 तारीख को विजयी होंगे, उनका तो दावा हो गया। भाई, आपका कहना है कि अभय मिश्रा जी के द्वारा विकास किया जा रहा है, आपका ऐसा कहना है। अब ये बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी प्रोफेशन में होगा, जैसे कोई व्यक्ति ठेकेदार है, तो वो ये चाहेगा कि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी काम हम करें और जिसके होल सोल हम खुद हों, तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और विधायक थे अभय मिश्रा, तो सरकार विकास कार्य किसने किया? भोपाल से भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब वहाँ पर क्या किया उन्होंने? वो ठेकेदार थे, तो यहाँ पर जो रोड का निर्माण है वो खुद कराते थे, उसका वो लाभ कमाते थे। वो अपने व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए उन्होंने निर्माण कार्य किया, लेकिन जब वो विधायक नहीं रहे तो उसके बाद सिमरिया में उन्होंने कितने दिन का समय दिया, कितने लोगों का दुख दूर किया, और कौन सा विकास के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया? कोई भी कदम नहीं उठाया। और अस्पताल की
अस्पताल जो है पहले अभी जहाँ पर अस्पताल बना हुआ है वो एक खंडहर के रूप में था, उसमें कोई डॉक्टर नहीं था और उसमें डॉक्टर कागज में रहता था। माननीय केपी त्रिपाठी जब से सिमरिया में विधायक बने हैं उन्होंने अपने निगरानी पर हॉस्पिटल का निर्माण कराया है। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नितिन शुक्ला, डॉक्टर रंजन तिवारी और पूरा इंस्ट्रूमेंट, पूरा स्टाफ अभी मौजूद है। और यदि इस बात से कोई इनकार करता है तो वो शपथ पत्र दे दे कि मैं उस हॉस्पिटल से संतुष्ट नहीं हूं और वहां पर यदि मैं कभी आऊं या मेरे कोई परिवार का सदस्य आए तो मेरा इलाज ना किया जाए, ऐसा कोई नहीं कहेगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल का निर्माण हो रहा है, पीएम राइज स्कूल का निर्माण हो रहा है और नवीन महाविद्यालय में खुद वो निगरानी करके और वहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज का एजुकेशन हो रहा है। मतलब एजुकेशन के सेक्टर में भी वो किया है। काम तो हुआ, एक सेकंड, काम तो हुआ है, उनका दावा है बीजेपी ने बहुत काम किया। स्वर्ग बना दी। आदरणीय पशुओं के लिए 1000 एकड़ और बढ़िया महल बन गया और दलितों के लिए 5 डिसमिल जमीन ने दिया। ऐसे सरकार को खत्म लगा देना चाहिए, बस यही विनती। क्या बोल रहे हैं? 20 साल के सरकार में आदिवासी के साथ दुरा अन्याय अत्याचार के अलावा मारपीट, गोली बंदूक, गुंडागर्दी के अलावा हम लोग कुछ नहीं पाया। हम लोग आज मुझे नेता चाहिए पंकज सिंह जैसा, जो कि अन्याय अत्याचार में कभी सीट में जीते नहीं, हर गरीब के बीच में 1000-1500 रुपया देकर और 7 लकड़ियाँ हर गरीब के बीच में देते थे। ऐसे कांड हमारे गांव में 2 हुए मेरे भाई के साथ, कोई विधायक और सांसद हमारी मदद नहीं किया। हम लोग सब मिल के आदिवासी परिवार भाई पंकज सिंह को हाथी चुनाव चिन्ह जिताएंगे। आने वाला समय चुनाव चिन्ह हाथी का होगा। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी का दावा है। स्वास्थ्य सुविधाएं व्यवस्थित हो गई, सीएम राइज स्कूल भी आ गया और सीधा सा आरोप है कि अभय मिश्रा ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उस प्रोफेशन से जुड़े हैं, इसलिए वो तमाम विकास कार्य उस समय हो पाए। क्या मानते हैं? सर सिमरिया में जब से अभय मिश्रा विधायक हुए हैं तब से ही सिमरिया में विकास की शुरुआत हुई है। ये 5 साल जो केपी त्रिपाठी के बीते तो सिमरिया को जहाँ छोड़ के वो गए थे, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे तहसील हो, चाहे रोड का काम हो, चाहे नहर का काम हो, अभय मिश्रा जहां काम छोड़ के चले गए हैं ज्यों का त्यों वहीं रुका पड़ा है। यदि क्षेत्र में विकास हुआ है तो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उनसे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका व्यक्ति विशेष पर विकास हुआ है। और बाकी यहाँ रही स्कूल की बात, कन्या महाविद्यालय की बात, तो अभय मिश्रा अपने टाइम में ये सब मंजूर कराए थे, उनके टाइम में हुआ था। नीलम मिश्रा के टाइम में 2 बड़ी पुल, ये रीवा से बकिया रोड जो जाती है बनकुइया रोड, तो ये जो बड़ा पुल है नीलम मिश्रा जी की देन है। एक बसामन मामा का बड़ा पुल है, उनका मंजूर कराया हुआ पुल है, उनके टाइम के सेंसन है पूरे। और नहर का जाल, जो सिमरिया में नहर का जाल बिना है, माननीय अभय मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पानी लाया गया। सिमरिया बसावन मामा पुल, तो बसावन मामा वाला पुल के लिए उन्होंने लेटर लिखा था, हमारे पास लेटर हम आपको दे देंगे कि ये पुल नहीं बनना चाहिए। जब वो विधायक थी तो उन्हीं के टाइम पे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे युवा भी हैं, युवाओं की क्या स्थिति है, रोजगार पे क्या हुआ, ये भी जानना जरूरी है। सिमरिया में रोजगार की क्या स्थिति है? सर रोजगार की बिल्कुल बेकार स्थिति है सर, कुछ भी नहीं मिला किसी को सर। हम लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू किया था सरकार ने सर, उसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही उसमें सर, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई सर। बोला जा रहा है कि उसमें बोला जा रहा है कि सिलेक्शन होगा, बट सिलेक्शन कुछ हो नहीं रहा है उसमें, उसका कोई भी मैसेज नहीं आया। और अब बोल रहे हैं कि आचार संहिता लग गई है तो अब रुक गया है सारा काम। तो सर आप क्या करते हैं? तो सर अभी कुछ पढ़ाई करते हैं। अभी क्या पढ़ते हैं? BA सेकेंड ईयर सर। युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप इनरोल हुए थे? यस सर। आगे क्या हुआ उसका प्रोसेस? सर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आप बताइए, आप भी युवा हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल सर, हम लोग हमारा पर्सनल रोजगार है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार थी तो आज उनको किस बात की ज़रूरत पड़ रही है कि वो लाडली बहनों को आज पैसा देने की बात आ रही है? क्या वोट लेने के लिए लाडली बहनों की बात आई? आज वोट लेने की ज़रूरत है इसलिए लाडली बहनों की याद आ गई क्या? ये बताइए, जब जनता ने पिछली दफ़े
कांग्रेस की सरकार बना दी तो क्या इसके बाद क्या ज़रूरत थी कि लोकतंत्र की हत्या करके लॉकडाउन में आपने सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की? क्या ज़रूरत थी? किसानों का कर्जा भी कमलनाथ ने सरकार ने माफ़ किया, 300 से 600 की पेंशन बढ़ाई और आने वाले समय में वो क्या करेंगे, सरकार भी बनाई। लेकिन युवाओं के लिए कांग्रेस के सरकार ने करना चाहा, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने युवाओं को कितने प्रतिशत रोजगार देने की बात कही थी और कितने प्रतिशत रोजगार देने की बात उन्होंने धरती पे उतारा। आप यहाँ पे बहुत सारे युवा खड़े हैं, कितनी बेरोजगारी है आप पूछ सकते हैं। बेरोजगारी का दर निरंतर घटता जा रहा है। आज पटवारी घोटाले से लेके आप पूछिए जो अभी योजना आई है सीखो कमाओ योजना, वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कितने लोग उस पे स्थापित हुए हैं। सीखो कमाओ योजना में कोई इनरोल है? उसमें भी कुछ नहीं हुआ है सर, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है, उसमें भी सब कुछ सर रुका हुआ है। एक सेकंड, और कोई जो सीखो कमाओ योजना से जुड़ा हो, सरकार की किसी योजना से, आप बताइए। युवा को क्या मिला सिमरिया में? कुछ नहीं मिला, बेरोजगार है, कुछ नहीं मिला। ये मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। हम एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। हमारा 10% रिजर्वेशन तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। किसी नौकरी में हमारा रिजर्वेशन ख़त्म हो गया। और आज की डेट में अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि जनता का शासन जनता के लिए। ये प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, अभी ये राजतंत्र जैसा चल रहा है। इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी शासन हो। मैं किसी का व्यक्तिगत बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सत्ता में परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। सत्ता में परिवर्तन जरूरी है, एक सैनिक की मांग है। 10% रिजर्वेशन उनका था, वो तमाम चीजें खत्म कर दिया। पूर्व सैनिक हैं, क्या जवाब है इसका सरकार के पास? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से रक्षा विभाग का बजट बढ़ा है और जितने भी वहाँ पर सैनिक हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए अभी जब इराक ईरान में युद्ध हो रहा था और वहाँ की जो पब्लिक जो फंस गई थी और वो बाहर जाना चाहती थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो एक विकल्प आया भारत का झंडा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के कारण यदि किसी व्यक्ति के पास उनकी भारत का झंडा रहता था तो वो जो है तो वो आराम से वो अपने देश वापस आ जाता था। यहाँ तक पाकिस्तान के लोगों ने एक सेकंड, सुनिए, बात सुनिए। शोर शराबे में बात नहीं हो पाएगी। आर्मी अग्निवीर बन गई। 4 साल के लिए आर्मी की वैकेंसी आने लगी है। विकास चाहिए, झूठी घोषणा नहीं चाहिए। बात सिमरिया की ही होनी चाहिए। आपको बता दें, ये जो चल रही हुटिंग, ये सिर्फ धातल में उतरी भारतीय जनता पार्टी सिमरिया में। नगर पंचायत की ये पूर्व अध्यक्ष खड़े हैं। मैं ये आपको बता दूं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने नगर में ऐसा कुछ किया जो परिणाम जनता ने इन्हें दिया। ये जनता ने जवाब दिया। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती, जनता सब जानती है। और जनता पुनः विकास को देख के, केपी त्रिपाठी के अथक मेहनत को देख के सिमरिया के लिए केपी त्रिपाठी दिन रात एक करके वो विकास की योजना बहाई है, वो सिमरिया के लिए किया है कि आज नगर पंचायत हमारा वो स्टेज में है। सिमरिया की जनता, सिमरिया के लोग, सिमरिया विधानसभा के लोग आज इतने उत्साहित हैं और बड़े उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ हुटिंग कर सकते हैं और लोगों में नाराबाजी।
उसका परिणाम पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आपके सामने खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बात सबकी होने दीजिए, नारा मत लगाइए। देखिए, हमारे कुछ कांग्रेस मित्र अभी कहे कि हाँ विकास नहीं हुआ बीजेपी कार्यकाल में। 3 पंचवर्षीय 13-14 से बीजेपी सरकार थी, जितना विकास इस कार्यकाल में हुआ कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यकाल में आज तक नहीं हुआ। ये कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? हम यह कह रहे हैं 20 साल से शिवराज मामा की सरकार थी, तो आज तक लाडली बहना कहाँ गई थी? अब चुनाव के 3 दिन पहले लाडली बहना की याद आई है, आज तक कहाँ गई थी बताइए हमको। और जो गांव-गांव में हम देखते हैं विकलांग विधवा पड़ी हैं, उनकी पेंशन कहाँ गई? वो तो गरीबन का खाए के लाडली बहना। चुनाव के लिए अत्याचार बलात्कार इतना महिलाओं के साथ हो रहा था, कहाँ गए मामा जी? बहनन के हमदर्दी। हम लोग जितने दलित समाज के हैं, अनुसूचित जनजाति के, सब हम लोग चाहते हैं कमलनाथ की सरकार बनाना। हमको सरकार अपनी बदलनी है। 20 साल से हमारा गरीब दलित किसान बहुत परेशान है। यहाँ आए दिन थाना में हो चाहे कचहरी में हो, कोई सुनवाई गरीबों की नहीं होती है। बहुत परेशानी, बेरोजगारी है। 2002 में मुख्यमंत्री हमारे हुए थे दिग्विजय सिंह, SC/ST की भर्ती हुई थी, कोई मास्टर हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, कोई आंगनबाड़ी, जब से एक भर्ती बैकलॉग नहीं हुआ है। आज तक कितने रिटायर हुए हैं, किसी की भर्ती क्या किए हैं, कितने लोग रिटायर हुए हैं? मैं पूछना चाहती हूँ शिवराज सिंह मामा जी से कि जब हमदर्दी हो तो क्यों नहीं भर्ती करते? हमारे नौजवान बच्चे भाग रहे हैं बेरोजगार, इनको रोजगार दो। नहीं देना है आपको रोजगार, इस्तीफा लगाओ। हम कमलनाथ को बनाएंगे। हमको रोजगार की जरूरत है, हमको युवा भाइयों की जरूरत है, हमको अपना देश बचाना है, भाजपा भगाना है। देश बचाना है, भाजपा। जहाँ पर सिमरिया की, जहाँ पर आपने पहले शुरुआत में विकास की बात की थी, है ना, बहुजन समाज पार्टी वाले से न पूछी, पब्लिक से पूछी, कांग्रेस वाले से पूछी, है ना? बहुजन वाली कांग्रेस वाली बीजेपी। अरे मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी वाली बात जानता हूँ। यहाँ विकास जो हुआ है, ये जो विकास हुआ है, देखिए आपको विकास दिखाता हूँ, है ना। ये रोड जहाँ पर खड़े हैं, के अलावा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर डामर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सतना रोड जो रोड बनी हुई है उसमें पूरे डामर की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ डामर नहीं पड़ा, डामर यहाँ पड़ा है, सिर्फ लोगों को काम दिखाने के लिए और पैसा खाने के लिए, है ना। अरे नहीं, तुम बोलो। हमारी दुकान गिरा दिए गए, कोई सुनवाई हुई नहीं आज। भैया विकास के लिए तो कुछ नहीं हुआ है। विकास के लिए जब से इन विधायक KP त्रिपाठी जी हुए हैं तो कुछ नहीं हुआ। बरू गरीबी के गरीबों को जब से आए हैं विधायक में, हमारे क्या किए हैं? सबको विजय को गाली मिली है। ग्रामीण में हमारी तरफ करिए। आप ग्राउंड में जाइए, गांवों में जो ये विकास की बात करते हैं। आज नल जल योजना जो चलाई गई है बीजेपी सरकार से, सारे नल जल योजना बंद है। गाँव में जाकर देखिए, ये है विकास इनका। और दूसरा विकास है ग्रामीण, कहते हैं रोड चमचमा रही है, कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं। गाँव में जाकर देखिए, जहाँ रोड अगर अपने मिल जाए तो फिर बताइएगा आप। पटेहरा से भमरा तक रोड आज तक नहीं बनी है। यहाँ पे गवाह जनता है, सब लोग निकलते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र की एक सेकंड, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं कि KP जी विकास किए हैं। हमारे हमारे वार्ड क्रमांक 7 में जाइए आप, वहाँ पे हम लोग पैदल नहीं निकल सकते। वहाँ घर के अंदर पानी घुस जाता है बरसात का, और बोल रहे हैं पूरे नाली का पानी अंदर जाता है हमारे घर के अंदर, हम लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते। और बोल रहे हैं कि KP जी विकास किए हैं। न नाली है, न सड़क है। आप जाके देखिए वार्ड क्रमांक 7 में, हमारे वार्ड क्रमांक 7, एक सेकंड, वार्ड क्रमांक 7 में नाली की समस्या, यहाँ स्थानीय स्तर पे समस्या, वो समस्या उसका टेंडर हो चुका है, काम चालू होने वाला है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। अब ठेकेदार काम लगाएगा। आप ये बताइए कि लड़का पैदा होगा तभी ना बड़ा होगा, कि पहले ही जवानियाँ खिला लेंगे, है ना। PCC रोड बनाई गई है। कुल मिला के वो तमाम मुद्दे हैं। गांव की तरफ भी बार बार आ रहा हूं।
आप ये नहीं कह सकते कि मैं मौका नहीं दे रहा हूं, है ना? मौका ज्यादा उधर नहीं, आप ये मत बोलिए। आपकी बात रखी ना मैंने। ये पीड़ित समाज मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ, आपकी बात भी रख रहा हूँ। एक सेकंड, मानली जी खड़े हुए हैं, जनपद प्रमोद कुशवाहा जी जनपद सदस्य रह चुके हैं। यही अभय मिश्रा, इनका विश्वास 2.5 साल में करा दिया था, किसी का सगा नहीं है। हमारा अविश्वास हुआ था, भाजपा पार्टी ने अविश्वास किया था। भाजपा में हम सदस्य थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा थे, मंत्री राजेंद्र शुक्ला थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही थे। अभय मिश्रा वोटिंग करने नहीं गए थे, वोटिंग सदस्य लोग किए थे। वोटिंग ठीक है। मेरा कहना ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का मंच है, ये बहुजन समाज पार्टी का मंच है, ये कांग्रेस का मंच है। देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले कितनी दूर भाग गए, यही असली बात है। पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में समाहित हो गई है, ये सब कांग्रेस में है, ये कहीं भाजपा के साथ नहीं है। यही असला विकास है, असली विकास यही है, ये सब अंदर से जैसे बिके हुए हैं वैसे जान रहे हैं, वैसे बता रहे हैं। कुल मिला के सिमरिया विधानसभा सीट के तमाम मुद्दे हैं और इस सीट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम बड़े मुद्दे हैं। जनता किस करवट बैठेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सिमरिया हॉट सीट है, ये साफ हो गया है। और सीधे तौर पे समर्थकों के जो दावे हैं वो दावे कितने पुख्ता हो पाएंगे ये मतदान के दिन पता चलेगा और परिणाम के दिन पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक ओपिनियन, जनता की चौपाल अमित मिश्रा के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल, जहां अब कैंसर का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज।